का सर्वोच्च कानून है। यह एक लिखित दस्तावेज है जो सरकार और उसके संगठनों के मौलिक बुनियादी संहिता, संरचना, प्रक्रियाओं, शक्तियों और कर्तव्यों और नागरिकों के अधिकारों और कर्तव्यों को निर्धारण करने वाले ढांचे को निर्धारित करता है। इसे सन 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा अधिसूचित किया गया था और हमारा संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। इसको अंगीकृत किए जाने के समय संविधान में 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी और इसमें लगभग 1,45,000 शब्द थे, जिससे यह अब तक का अंगीकृत किए जाने वाला सबसे लंबा राष्ट्रीय संविधान बन गया। संविधान की प्रस्तावना भारत को एक संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित करती है और अपने नागरिकों को न्याय, समानता और स्वतंत्रता का आश्वासन देती है और बंधुत्व को बढ़ावा देने का प्रयास करती है। हमारे देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के संविधान पर हस्ताक्षर करने वाले पहले व्यक्ति बने। यह संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है और इसके मुख्य रचनाकार हैं डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। तो आइए हम हमारे संविधान निर्माता और संविधान निर्माण की कहानी कहाँ से शुरू हुई, इसे एक छोटी सी झलक में जानते हैं। मध्य प्रदेशातील महू कॅन्ट येथे सुभेदार रामजी सकपाळ आणि भीमाई यांच्या कुटुंबात 1891 साली 14 एप्रिल रोजी भीमबाड जन्मला व या कुटुंबाचं मूळ गाव रत्नागिरी जिल्ह्यातील आंबावडे. भीमबाडाचं प्राथमिक शिक्षण साताऱ्याच्या केअर स्कूलमध्ये झालं. अस्पृश्य वर्गातील मुलगा म्हणून यांना नेहमीच शिक्षणासाठी बाजूला बसवलं जायचं. कोण देईल या प्रश्नाचं उत्तर? मी. तुला येतं? हो. मग इथे ये बघू आणि सांग सगळ्यांना. पाठीच्या कणा असणाऱ्या प्राण्यांना पृष्ठवंशीय प्राणी म्हणतात, जसे की घोडा, माकड, माणूस. बरोबर, छान. मगापासून धडाधड उत्तर देतोय सगळ्या प्रश्नांची. काय बाळ, नाव काय तुझं? माझं नाव भीमराव रामजी आंबेडकर. 1907 साली भीमराव मॅट्रिक पास झाले. त्यानंतर एल्फिंग्स्टन कॉलेजमधून त्यांनी BA ची पदवी संपादित केली. ही पदवी संपादित करणारा अस्पृश्य वर्गातील हा पहिला विद्यार्थी. बाबासाहेब जिंदाबाद.
जी काही तुम्ही